हेलो फ्रेंड्स, एमपी ब्लॉगर सुनैना फैमिली चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने पहले चौक पूरा, फिर वहाँ पटा रखा। ये मेरी पूजा की थाली है। इसमें जो केले के पत्ते हैं, अठवाई है, नारियल है, मीठा है, फल फ्रूट्स है, अगरबत्ती, हल्दी, चावल और मतलब दही, चिन्ना मिर्च वगैरह, ये सभी पंचमेवा सभी चीज़ें ये हमारे कृष्ण गोपाल जी हैं जिनकी हमें पूजा करनी है। सो मैंने इनको भी बिठा दिया था पटले पर। ये कैलेंडर लाए हुए थे जो पीतम भैया ने चिपकाया था। फिर पापा पूजा स्टार्ट कर चुके थे। सो मेरा बेटा प्रज्ञान और पापा, वो कह रहा था घंटी बजाऊं, तो पापा उससे बोल रहे थे कि नहीं अभी पूजा होने दो बेटा, फिर बजाना। सो बस पापा जी ने पूजा स्टार्ट कर दी थी। सो पापा ने अगरबत्ती वगैरह लगाई। उसके बाद पापा पूजा की तैयारी कर रहे थे। उसको परेशान भी कर रहे थे क्योंकि वो उधम भी बहुत ज़्यादा कर रहा था। ये मेरी भांजी बैठी हुई है जो राधा बनी थी, बट बच्चे ज़्यादा देर तैयार नहीं रहते हैं ना। सो बस वो लहंगा ही बस पहनी हुई है, बाकी उसने सब उतार दिया था। और प्रज्ञान भी तैयार नहीं हो रहा था, मम्मा मैं नहीं हूँगा, जब परी नहीं हो रही तो मैं भी नहीं हूँगा। सो बस उसने भी ओनली कपड़े पहने हुए थे। उसके बाद पापा ये जो कृष्ण जन्म होने की तैयारी हो रही थी। तो हमारे कन नरा बोलते हैं कि कृष्ण जी का नरा, तो वो ककड़ी का एक फूल रहता है जिसमें धागा लपेटते हैं। सो पापा वही धागे से लपेट रहे थे उसको कि सब तैयार करके रख दे। कृष्ण जन्म हमारे कन उस चीज़ को ही बोलते हैं। तैयारी कर चुके थे। उसके बाद पापा ये टीकने लगे नारियल भगवान जी को। ये कैलेंडर में बहुत मतलब कृष्ण जन्म बहुत सारी चीज़ें रहती हैंगी कि भगवान कैसे कहाँ पैदा हुए थे, उन्हें कैसे ले जाया गया था, वही सब चीज़ रहता है कैलेंडर में। सो पापा सब चीज़ों को टीक रहे थे। टीकने के बाद पापा ने होम धूप करा। होम धूप करने के बाद जो प्रसाद रखा हुआ था वो मतलब हमारे घर इसी टाइप से पूजा होती है। हमारे घर बुंदेलखंड दमोह में इस टाइप मतलब हमारे घर इस टाइप की पूजा होती है। सो मैंने परी को बिठा दिया था। मैं उससे बोली थी चलो, वो क्योंकि ना बहुत ही क्यूट लग रही थी और पापा और मैं ही व्रत थी। तो मतलब हमारे घर जो व्रत रहता है वही होम धूप करता है। मैं इनसे बोल रही थी कि आप भी आ जाओ, तो ये कहती नहीं नहीं तुम करो। तो बस मैं अकेली कर रही थी और पापा जी ने करी पहले, फिर मैंने करी। उसके बाद मैंने पैर पड़े। फिर पापा कहने लगे कि कुछ चांदी का लाओ, तो फिर मैंने अपनी अंगूठी दी पापा को कि लीजिए। फिर पापा ने ना उसको उसमें रख के फिर उन्हें मेरी पल्लू में, साड़ी के पल्लू में लेना पड़ता है। सो बस मैंने उसी तरीके से वो नरा पापा काट रहे थे तो उनने मेरी उसमें काटा, वो मैंने रख लिया था। फिर मम्मी थाली बजाने लगी कि कृष्ण जन्म हो गया है। फिर मैंने वो वहीं रख दिया। हमारे कन इसी टाइप की पूजा होती है। आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप कन किस टाइप की पूजा होती है। फिर उसके बाद मैंने नंद गोपाल जी को उठाया। उनको पापा ने पहले हम लोगों ने पानी से वो जल छिड़का उनके ऊपर। उसके बाद दही में पापा ने उनको दही में डाल दिया था। दही में डालने क्योंकि उनको दही बहुत पसंद होता है ना, तो बस पापा ने उसी में डालने के बाद फिर हम लोगों ने उन्हें अच्छे तरीके से धोया, मतलब उन्हें स्नान कराया। स्नान कराने के बाद मैंने उन्हें रुमाल में रखा और मैंने फिर उन्हें अच्छे से पोंछा। फिर उनके पापा न्यू कपड़े भी लेके आए थे, तो जो पहने थे वो उतार दिए थे हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने जो लाए हुए थे पापा न्यू वो पहनाए मैंने उनको कपड़े। उसके बाद फिर पगड़ी भी लाए हुए थे पापा, उनका मुकुट वगैरह और माला भी लाए हुए थे। और प्रज्ञान देख सकते हो आप कितना उधम कर रहा था, दादा के ऊपर चढ़ रहा था। सो देखिए ये रहे हमारे नंद गोपाल जी। सो मैंने उन्हें तैयार कर दिया था। तैयार करने के बाद पापा उन्हें पालकी में बिठा रहे थे झूला झुलाने के लिए। सो देखिए पापा ने उन्हें झूले पे बिठा रहे थे फ्रेंड्स। भैयू बोल रहा था कि मैं करूँगा, पापा कह रहे थे नहीं मैं बैठा रहा हूँ ना, आप झूला झुलाना उन्हें। तो बस वो वही देख रहा था। सो आप देख भी रहे होंगे फ्रेंड्स। फिर उन्हें होम धूप छोड़ा। फिर उनके लिए कृष्ण जन्म के बाद पापा ने फिर मतलब भोग वगैरह भी चढ़ाया, थोड़ा थोड़ा सा जो कुछ चढ़ता है।
भगवान जी के लिए। मैं इनसे बोलती हूँ कि आप भी पूजा पाठ करा करो, वरना सब बोलेंगे कि भैया पूजा नहीं करते हैं। बट वो कहते जब पापा बड़े हैं तो पापा को करने दो ना, हम लोग तो बाद में हैं। तो बस इस तरीके से हम लोगों ने पूजा करी। फिर पापा ने ककड़ी का प्रसाद, मतलब ककड़ी थी तो वो भी पापा काट रहे थे, तो पापा कहते उसका भी भोग लगाना है, तो पापा ने उसे काटी। उसके बाद हम लोगों ने चढ़ाई हुई थी। फिर हम लोगों को आरती करना था। पापा ना फूल लाना भूल गए थे, तो हम लोग ना फूल से वो नहीं कर पाए थे। जो पापा 1-2 फूल लेके आए थे बस वही चढ़ा दिए थे, क्योंकि फूल के बिना थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है ना। सो बस फिर हम लोग आरती की तैयारी कर रहे थे। मैं पापा को सामान देती जा रही थी और हम लोग तैयारी करते जा रहे थे। मम्मी भी पीछे बैठी हुई थी। मम्मी कहने लगी कि जब पापा और आप उपास से हो तो दोनों सास बहू पूजा करो। तो वैसे बैठे तो सभी लोग थे, बट पूजा नहीं कर रहे थे। मैंने बोला भी कि आइए आप सभी, कहते नहीं करो। तो हम लोगों ने इस तरीके से पूजा करी भगवान की। सो हम लोग आरती करने लगे थे, है ना। सो मैंने करी, मेरे भैयों ने करी, प्रज्ञा ने। सो हम दोनों कर रहे थे। ये साइड में घंटी बजा रहे थे, प्रीतम भैया इधर मोबाइल में देख के आरती गा रहे थे। वैसे हम लोगों पे तो आती, वो कहने लगे कि आप भूल जाओगे अगर आप लोग, तो मैं करने लगूँगी। सो फिर मेरे हस्बैंड भी देखिए आरती कर रहे हैं ना फ्रेंड्स। सो हम लोगों ने इस तरीके से अपनी पूजा पाठ करी। वो कह रहा था मैं और आरती करूँगा, तो मैंने आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये मेरी भांजी है और ननद है।